हेलो, गुड इवनिंग साथियों, जय हिंद। बहुत बच्चे वेट कर रहे सर, आज इंडियन आर्मी के ड्रेस में होंगे। जुनून में ही है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। आ गए आ गए। गुड इवनिंग। स्टार्ट कीजिए सर, स्टार्ट होने वाला है, बस आगे आप सब जल्दी से आ जाओ फटाफट से, फिर तो शुरू ही करना है ना। आज का क्लास बहुत ही झक्कास है। फ्रंट पे दिख रहा होगा सोल्जर वाला ना। गुड इवनिंग, जल्दी से फटाफट से जुड़ जाओ सब कोई। आज का जो चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग, फटाफट से सब कोई आ जाओ। सिपाही की माँ, आज जो चैप्टर है ना बहुत ही एकदम मजेदार जुनून वाला चैप्टर है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। सिपाही की माँ, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश के बारे में आप लोग पढ़ लेना, किताब में है ऑलरेडी। हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। चूंकि चैप्टर काफी थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं कितना हो पा रहा है, पर किया जाएगा। सिपाही की माँ, तो पहले आप लोग से सबसे पहला सवाल ये होगा, बिकॉज हम बता चुके हैं कि ये है क्या, किस विधा से संबंध है इसका, मतलब क्या है, निबंध है, एकांकी है, उपन्यास है, क्या है, मतलब जो भी है चैट सेक्शन में लिख दिया जाए, ठीक है ना। गजब का थंबनेल, सही बात है हारिफ। थंबनेल तो था कमाल का, सोल्जर वाला ना, सिपाही। क्योंकि वो है तभी हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित है ना। हम लोग घरों में सुरक्षित है बस सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से, इंडियन आर्मी, इंडियन सोल्जर्स की वजह से। एकांकी, वेरी गुड। ये जो है सिपाही की माँ एकांकी है। अच्छा, क्या हम लोग करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ हो गया है। सिपाही की माँ में सबसे पहले हम ये जानते हैं कैरेक्टर्स किनका किनका है, कौन कौन से पात्र का रोल लिए हैं। ये एकांकी है, ठीक है ना, मतलब एक नाटक टाइप का होगा, जस्ट नाटक नहीं है, ध्यान रखना, नाटक में और एकांकी में बहुत अंतर है। तो हम यहाँ पे एक अंक का ये वाला होता है, इसे दृश्य वाइज होगा, ठीक है ना। इसमें मुख्य उद्देश्य पे फोकस रखा जाता है कि मोटो क्या है एकांकी। वेरी गुड, जय हिंद। चलो, सिपाही की माँ में पात्र है, बिस्नी है, मुन्नी है, कुंती है, दीनू है, लड़की है, मानक है, सिपाही है। समझने, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजेदार है, इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है ना। सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। किताब है आपके पास तो 93 नंबर पृष्ठ निकाल लेंगे पेज, और मजे से आराम से क्या कर रहे हो, कुछ नहीं ना, बस आराम से स्क्रीन देखते रहो और ईयरफोन डाल लो, सुनते रहो हमारी आवाजों को। जहां क्वेश्चन पूछेंगे वहां चैट सेक्शन ऑन करके चैट दे देना, ठीक है ना। क्या 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 लिख रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, या सही बात है, इंडियन आर्मी है। देहात के घर का आंगन अंधेरा और सिलदार। देहात का ये जो रोल यहाँ पे बताया जा रहा है एकांकी, ये देहात का उठाया गया, ठीक है ना। देहात का एक घर है, घर में आंगन, अंधेरा छाया हुआ है, सिलदार, सिलदार का मतलब नमी वाला, भींगा हुआ। जहां पे देखना कभी भी मट्टी थोड़ा सा भींग जाता है ना, नमी वाला, हल्का सा काई लग जाता है, काई हरापन लिए हुए लग जाता है ना, तो हम उसको बोलते हैं सिलदार, यानी कि नमी युक्त जगह। आंगन के बीचों बीच एक खास्ता हाल चारपाई पड़ी है। खास्ता हाल मतलब बुरी हाल वाली चारपाई, मतलब टूटी फूटी सी है, बस है तो है, किसी तरह उसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी द्वारा ये किया गया, ठीक है ना। एक और वैसी ही चारपाई दीवार के साथ खड़ी है, मतलब एक चारपाई को दीवार के साथ लगा दिया गया है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हंडिया पड़ी है। मिट्टी की हंडिया कितनी थी, 2-3। फटाफट से चैट सेक्शन में आ जाओ। ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर करना है आपको और सब्जेक्टिव भी, तो हमारा सवाल आपका जवाब होना चाहिए। मिट्टी की हंडिया कितने पड़े थे कोने, दाएं कोने में कितने, 2 से 3, 2-3 फटाफट। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा था, सामने में एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, 2 से 3, बहुत बढ़िया। जो घर के अंदर खुलता है, दरवाजा है जो घर के अंदर क्या होता है, खुल जाता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चरपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। दरवाजे के ऊपर जो वो होता है ना दरवाजा वाला, उसके ऊपर एक अंगोछा डाल दिया गया है, और वो जो खाटी था, चरपाई था, उस पे क्या डाल दिया गया है, फटी हुई धोती सूख रही थी। फटी हुई मतलब देखो यहां से माहौल कैसा लग रहा है, मतलब अजीबो गरीब स्थिति वाली घर की बात बताई जा रही है, जिसमें छोटा सा घर है, आंगन में टूटी हुई चरपाई रखा हुआ है, एक अंगोछा इधर सूख रहा है, मिट्टी की हंडिया है, 2-3 दाएं तरफ कोने में पानी रखा हुआ है, आंगन भी सिलदार है ना, ये सब। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है, जिसमें किवाड़ नहीं है, वहां पे दरवाजा नहीं था। बाईं ओर जहां पे रास्ते निकलते हैं बाहर की ओर, वहां पर
किवाड़ नहीं था। पर्दा उठने पर बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती हुई दिखाई दे रही है। बिस्नी एक महिला है, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी है, चेहरे झुर्रेदार हो गए हैं और बाल सब सफेद हो चुके हैं, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गया है। इससे ये पता चल रहा है कि उनका जो बाल है ना वो सफेद हो गया और चेहरे पर झुर्रीदार सिकुड़ापन हो गया है ना। मुन्नी उसकी 14 बरस की लड़की, मुन्नी बिस्नी की लड़की का नाम था मुन्नी। भैया फटाफट से चैट सेक्शन में क्या नाम था? मुन्नी, जो कि 14 वर्ष की हो चुकी है। कितने वर्ष की हो गई है? 14 वर्ष की। गांव का सीन है, ध्यान रखिएगा। उसके हाँ, बाहर की ओर चौखट से सट कर पड़ी है। चौखट है यहाँ पे, चुपचाप ऐसे सट के बेचारी खड़ी है। कौन? मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी थी। उम्र कितना था भैया? 14 साल। अब चलिए, उसके हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। हरे रंग की वो सलवार कमीज पहनी हुई है जो कि बहुत दिनों से लगातार ऐसा लग रहा है कि पहनी है, क्योंकि वो मैला सा हो गया है। कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतरों की गुटर सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है, फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। देखिए यहाँ पे माहौल बना दिया गया। ये मैं नहीं, बिस्नी, बीच बीच में बिस्नी खांस ले रही है, कबूतर का आवाज भी सुनाई देता है कभी कभी, चरखे का आवाज, मतलब ये सब बीच बीच में सुनाई दे रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही घोड़ा गाड़ी का दूर से आने का शब्द भी सुनाई पड़ता है। अंत तक सुनना। देखो अब ये एकांकी शुरू हुआ, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें। मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर एकदम एक्साइटेड होकर के उत्तेजित स्वर में पीछे की ओर मुड़कर, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। मतलब दौड़ के करे, माँ डाक वाली गाड़ी आ गई है, मैं जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। दौड़ के चली गई। कौन? मुन्नी। कितनी एक्साइटेड है। डाक वाली जो गाड़ी आती है, जो चिट्ठी लेकर के आती है, इंतजार कर रही थी बेचारी। आ गई तो मम्मी को बताती है, माँ डाक वाली गाड़ी आ गई है। वो दौड़ कर चली गई। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है। आंखें मूंद करके हाथ जोड़ती है। कौन? बिस्नी। सुनते रहना, एकदम फीलिंग वही आएगा भैया। हाँ, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना। बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों की गुटर गू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे हो जाता है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखते हैं, मतलब देखती है ऐसे करके, पहले हाँ मन में चल रहा होता है कुछ, फिर आराम से आंखें खोलती है, दरवाजे की ओर देखती है। समझ में आ रहा है ना? मुन्नी निराश होकर थकी सी लौट कर आती है। उधर से बेचारी मुन्नी मुंह लटकाए चली है चुपचाप। कौन? बिस्नी निराश होकर के, जितना खुश होकर के गई थी उतना ही दुखित होकर उधर से वापस लौट रही है। कौन? मुन्नी। बिस्नी कहती है, क्यों रे, डाक वाली गाड़ी ही थी ना? मतलब पूछ रही है कि डाक वाली गाड़ी ही थी ना? कौन पूछ रही है? बिस्नी। मम्मी पूछ रही है बेटी से, तो कहती है हाँ डाक वाली ही गाड़ी थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। घोड़ा गाड़ी बहुत दूर चला जा रहा है। मुन्नी बिस्नी के मोढ़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। बिस्नी का जो चेहरा, मतलब झुर्रीदार तो पड़े हुए थे, बट किसी ध्यान लगा देते हो ना तो यहाँ पे देखना एकदम रेखेदार बन जाता है। वैसे ही चेहरे पे उनका, मतलब बहुत ध्यान लगा के सुन रही है बिस्नी। बिस्नी कहती है ठंडी सांस लेकर, आज भी चिट्ठी नहीं आई क्या? मतलब आज भी चिट्ठी नहीं आई? जाने भाग में क्या लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में, आज भी चिट्ठी नहीं आई। कौन? बिस्नी। मुन्नी कहती है आज सिर्फ चौधरी जी का पिलसन का मनी आर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। मुन्नी कहती है कि आज सिर्फ चौधरी जी का पिलसन माने भैया पेंशन, पिलसन मतलब पेंशन, पिलसन मतलब चैट सेक्शन भर दो, पेंशन होता है, पिलसन मतलब पेंशन, मनी आर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई मम्मा। बिस्नी कहती है ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही ना लिखे। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी, अब की ना जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है, कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। बिस्नी कहती है कि पता नहीं कौन दुश्मनवा रास्ते में खड़ा हो गया है जो चिट्ठिया को पता नहीं क्या करता है। मेरा मानक तो ऐसा नहीं है कि जितना दिन तक चिट्ठी नहीं लिखता, वो तो चिट्ठी हर 15वें रोज पे लिख दिया था। हर 15 रोज पे मानक चिट्ठी लिखता था। ये सर नो क्या हुआ? कौन सा रास्ता में पहाड़ आ गया है जो हमारी मानक की चिट्ठी आ ही नहीं रही है? मतलब चिट्ठी की इंतजार है, मानक की चिट्ठी की इंतजार है। मानक कौन है आगे भी पता चल जाएगा, वैसे भी आप ऑलरेडी जानते हो, बिस्नी का बेटा है मानक। मुन्नी कहती है कि माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी माँ। मुन्नी कहती है मम्मी से कि माँ अगले मंगलवार को तो पक्का भैया की चिट्ठी आएगी। मतलब भविष्यवाणी कर रही है। किस दिन को?
मंगलवार को। किस दिन को भैया? मंगलवार को, ध्यान रखिएगा। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, नेटवर्क इश्यूज नहीं है साथियों, नेटवर्क इश्यूज नहीं है। एक बार शेयर कर दो सब कोई प्लीज। मंगलवार को, वेरी गुड, मंगलवार को। लाइक बहुत कम है भैया, आप लोग पहले लाइक करो तब हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, जितने बच्चे अभी देख रहे हैं लाइक कर दीजिए यार, आप तो मोटिवेट करोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। फटाफट से बढ़ाओ लाइक को। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, लव यू। बिस्नी कहती कि तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेती। अरे तू तो रोज कहती है कि मंगल को मंगल को, मंगल मंगल लगाए रखती है, कहाँ तेरा मंगल ही नहीं आया, चिट्ठी भी नहीं आती। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले, फिर मैं इससे पूछूंगी। इस बार आ जाने दो मानक को, पता नहीं क्या हो जाता है चिट्ठी को। तेरा तो मंगल मंगल ही लगा रहता है, चिट्ठी आती नहीं है। आने दो, इस बार पूछूंगी उससे। किससे? मानक से पूछने की बात कर रही है एक माँ, माँ का दिल। मुन्नी कहती पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही ना मिलती हो। माँ बिस्नी को कह रही है मुन्नी की माँ, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वो ब्रह्मा की लड़ाई में जा रहा है। हो सकता है कि लड़ाई में गया हो, समय नहीं मिला हो, टाइम नहीं मिला हो, तो उसने नहीं लिखा हो चिट्ठी। बिस्नी कहती कि इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ लिख कर डाल दे। हरफ मतलब अक्षर होता है। हरफ का मतलब क्या होता है साथियों? अक्षर। बता दो हरफ का मतलब क्या होता है, आप लोग लिख दो चैट सेक्शन में। हरफ का मतलब हो जाता है अक्षर, याद रखना। बिस्नी कहती है कि इतना भी युद्ध में बिजी हो गया कि 4 अक्षर चिट्ठी भी नहीं लिख सकता है माँ को। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। उसको नहीं पता कि माँ के कलेजे में ठंडक तब मिलती है जब वो अपने बेटे की चिट्ठी पढ़ती है। माँ के कौन 2-4 है? माँ के कौन 2-4 बेटे हैं? बस एक ही तो है वो, जिनके सहारे मैं लेकर बैठी रहूंगी। नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए ना, सोचनी चाहिए ना उसको तो ये बात सोचनी चाहिए ना। हाँ जी, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। नदीदे का मतलब क्या हो जाता है? बिना आंख वाले का। उसको तो सोचना चाहिए ना कि हाँ माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख देती है। घुटने पर माँ के, जो माँ पैर पसार कर बैठी हो ऐसे हाथे करके, कितना आराम मिलता है ना। वैसे ही मुन्नी बेचारी बैठ गई। तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। माँ तुम फिक्र मत कर, अगले मंगल को पक्का देख लेना, पक्का देख लेना, भैया का चिट्ठी जरूर आएगा। कुछ क्षण निस्तब्धता। बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर बिस्नी को हटा देती है, सॉरी मुन्नी को हटा देती है और फिर वो चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चरपाई से समेटने लगती है। सूखा हुआ जो धोती था उसको वो ये कर रही है, समेट रही है। कौन? मुन्नी। मुन्नी कहती है धोती को तह करते हुए बीच में रुक कर, धोती वो अपना ये कर रही है, तह लगा रही है और फिर बीच में ही रुक कर बोलती है कि ब्रह्मा यहाँ से कितना दूर होगा माँ? पूछ रही है। कौन पूछ रहा है? मुन्नी। कि मम्मा बताओ ब्रह्मा यहाँ से कितना दूर होगा? बिस्नी कहती है कि चौधरी कहता था कई 100 कोस दूर है। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब जो उसके मुंह में आता है कह देता है। बिस्नी से पूछ रही है मुन्नी कि मम्मी कहाँ पे, मतलब ब्रह्मा यहाँ से कितना दूर होगा? तो पता नहीं बेटा, चौधरी तो कहता था कि बहुत दूर है, पता नहीं कितना 100 कोस दूर है। उसको जो मन में आता है वो बोल देता है चौधरी। मुन्नी कहती कि चौधरी यह भी कहता है कि वहां गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर जहां जाते हैं वहां जाते हैं। मुन्नी कही कि मम्मा चौधरी तो ये भी बोलता था, मम्मा मतलब मैं अपना वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो मम्मा नहीं बोल रही है, वो कह रही है कि चौधरी तो ये भी कहता है मम्मी कि वहां पे गाड़ी मोटर भी नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठ करके वहां जाना होता है। बिस्नी कहते कि यह तो मानक भी कहता था ये बात कि कलकत्ते से ब्रह्मा पानी वाले जहाज में बैठकर ही जाया जाता है, पानी वाले जहाज में बैठ करके ही जाया जाता है। ध्यान रखना साथियों, मानक कलकत्ते के समुद्र में पानी वाले जहाज देखकर आया था। मुन्नी कहती है कि ब्रह्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में ही आती होगी। माँ जब वहां से लोग वहां बैठ के जहाज में जाते हैं तो चिट्ठी भी तो आखिर जहाज में ही आती होगी ना। सर प्लीज 11th क्लास का इंग्लिश एंड हिंदी कंप्लीट करा दीजिए प्लीज। कौन है? उस्ताद अनवर हैं, उबेद अनवर। अच्छा जी, जरूर होगा। अभी 12 सेशन जरूरी है ना, इसलिए अभी यहाँ पे कर रहे हैं। ब्रह्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज में डूब गया तो देखो बच्चा, 14 साल की लड़की क्या सोच रही है, बोल रही कि मम्मी अगर मान लो कि जहाज में आएगा चिट्ठी, अगर मान लो कि वो जहाज डूब गया तो क्या होगा, मतलब चिट्ठी भी गई। बिस्नी ऐसी काली जबान ना बोल, मुंह अच्छा ना हो तो बात तो आदमी अच्छी करे करके, ऐसे मत बोल, जहाज डूबने की बात मत कर। तेरा मुंह अच्छा नहीं है तो कम से कम बात भी तो अच्छा कर ले।
माँ कह रही है बेटी को। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए। बिस्नी कहती है कि मानक कहता था कि वो जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक ही जहाज में आ जाए। इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? आइए डूबने की बात करने। मुन्नी संकोच के साथ कहते, माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई न कोई जहाज डूब जाता है। कह रही है मुन्नी बेचारी की, पता नहीं माँ, पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि रोज एक न एक जहाज डूब जाती है ना। बिस्नी कहते कि चौधरी एक लड़ाई में क्या हुआ है, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई क्या? एक लड़ाई का देख लिया कि सारा बात वही जान जाता है, पूरा दुनिया की बात उसी को पता है क्या? वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है, बड़ा आया है बोलने वाला। अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है। अपनी स्त्री का चरित्र का पता नहीं है। तिरिया मतलब स्त्री होता है, तिरिया मतलब क्या होता है? स्त्री। और चरित्र तो जानते ही हो आप लोग, चरित्र पता नहीं, बड़ा आया है। मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है। बाहर से पड़ोसिन कुंती आती है। पड़ोसिन कौन? कुंती। पड़ोसिन कौन है भैया? कुंती। कुंती का नाम सब कोई लिखे। कुंती। कुंती कौन थी? बिस्नी की पड़ोसिन थी। कौन थी पड़ोसिन? फटाफट से साथियों, अरे पहिले पहिला हम कईनी छठ मैया बरता तोहार। कुंती, हाँ वेरी गुड, पड़ोसिन है। अब देखो वो आ रही है। कुंती कहती है, बिशन देई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई क्या? आकर के पूछ रही है, बिशन देई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई क्या? बिशनी कहती है, आ कुंती आ बैठ। चरखा पूनी अलग हटा देती है, आ बैठ, सब हटा देती है बेचारी सामने से। कुंती उसके नजदीक आकर चरपाई पर बैठ जाती है। कुंती कहते हैं आजकल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। कुंती करिए, अरे बिस्नी जानती हो ब्रह्मा में आजकल बड़ी लड़ाइयां चल रही है। बिस्नी कहते यहाँ से कौन ब्रह्मा होकर आया है? लड़ाई का हाल वहां वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है? चौधरी रोज घर बैठा खबरें गढ़ता रहता है। मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। बड़ा विद्वान बनता है ना चौधरी। ब्रह्मा में लड़ाई हो रहा है, तुम्हारे यहाँ खबर कैसे आ गया? कौन जानता है कि वहां पे क्या चल रहा है? बड़ा चौधरी बोलता है ना, अच्छा आने दो मानक को, वही ना बताएगा। आज यह जो जी में आए कह लेता है सब सच है, ठीक है बोलने दो, बड़ा विद्वान बनने आया ना, आने दो मानक को, तब पता चलेगा कि चौधरी कितना विद्वान है। कुंती कहती बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए मानक, और आकर बहन के हाथ पीले करे। हाथ पीला करना मतलब शादी करवा देना भैया, शादी करना, ठीक है ना। यानी बहन की शादी के लिए इंतजार हो रहा है। बहन की शादी के लिए मानक का वेट हो रहा है। मानक का इंतजार किस लिए हो रहा है? फटाफट से सबको लिख दो। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। कुंती कहती कि जल्दी से आ जाए और बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई। कह रही है कुंती कि सब तो सहेली चली गई। देखो पड़ोसिन का यही काम होता है। देखा ना पड़ोसिन ये क्या करने वाली है? कुंती कमाल करेगी भैया। धन्नो भी वैसाख में चली जाएगी। धन्नो बड़ी प्यारा शब्द होता है। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली, सब चीजें जैसे विलायत चली गई है। तूने अभी इसके लिए कोई घर भर देखा कि नहीं? वो अपनी बेटी को करे कि अरे भैया हमारी बेटिया धन्नो जो है ना, वो भी तो बैसाख में चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। पूरी की पूरी तैयारियां बस 2 महीने में ही कर लेना है। ये सारा, ये मतलब किसको? अपने पति को बोल रही है कुंती। ये सारा शहर ढूंढ आया है पर कहीं कुछ 10 गज मतलब मलमल भी नहीं मिला। पता नहीं सब विलायत चला गया क्या? तूने अभी इसके लिए घर भर देखा कि नहीं? बिस्नी से बोल रही है कि बिस्नी तूने मुन्नी के लिए कोई घर भर देखा? घर बर, बर मतलब दूल्हा, लड़का। बिस्नी कहती है बर घर देखकर ही क्या करना है कुंती? मानक आए तो कुछ भी होगा। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। कह रही है बिस्नी कि अरे घर भर देखकर ही क्या करना कुंती? मानक आएगा तब तो कुछ होगा। आप आजकल जानते ही हो कि लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं, मतलब दहेज मांगने वाली बात कह रही है। कुंती कहती कि पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रखकर और कितनी बड़े करेगी? देखो इनका सोच क्या है। कुंती बहनिया क्या बोल रही है कि अब तो ये 14 की हो गई, मतलब 14 बरस की हो गई है, 14 बरस की हो गई। अब इसे घर में तू रखकर कितना बड़ी करेगी भैया? मेरी धन्नो का अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है। मुटियार मतलब सयाना हो गई है। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं। लड़ाई का कुछ पता है? मतलब ये आके ना पिन कर रही है,
कुंती उसको पिन कर रही है बिस्नी को कि भैया जल्दी से देख, तो हमारी बेटी का भी तो तेरा हवा चल रहा है, 13 साल की ही हुई है, पर लोगों ने जान खा रखे कि लड़की मुटियार हो गई। मुटियार मतलब कि सयाना हो गई है, सयानी हो गई है, जल्दी इसे कहीं विदा करो, शादी कर दो कहीं अच्छे घर भर देख करके। तू भी कितना वेट करेगी? अच्छा कब तक आ रहा है मानक? लड़ाई का कुछ पता होता है? बिस्नी कहते नहीं यार, वह 4-6 महीने में जरूर आएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा, उसे गए भी 7 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? कितने महीने? 7 महीने। कितने महीने? 7 महीने। बिस्नी नहीं, वह 4-6। अच्छा, कुंती कहती कि हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिसनदेही लड़ाई का मुंह शेर का मुंह होता है। शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है? लड़ाई जब छिड़ता है ना, कौन जानता है कितना देर तक चलेगा। लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है। तार मतलब लंबा। लड़की तो बहुत सयाना हो रही है भाई देखते देखते। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है कि पता नहीं। तू अगर कहेगी बिस्नी बहन तो मैं इसके लिए लड़का कहीं देखूंगी। दीनू कुम्हार, दीनू कुम्हार है, हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाफता हुआ आता है बेचारा। कौन? दीनू कुम्हार। उधर से चल रहा है हड्डी की तरह, एकदम लकड़ियाई जैसा है। उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, ये सब पके हुए आधा। हाथ मिट्टी से सने हैं, हाथ में बेचारा कुम्हार का काम करता है तो मिट्टी। दीनू कहता है मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। मुन्नी की माँ किधर हो? मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। बिस्नी कहते किस बात की हद हो गई? इतना हाफ क्यों रहा है? क्या हो गया? दीनू कहता है बताने की बात नहीं, तू बाहर निकल कर देख, अपनी आंखों से देख। बताने वाली बात नहीं है, निकल के बाहर देख। बिस्नी कहती है कुछ बताएगा भी कि क्या बात है? दीनू कहता है बात क्या है? तमाशा है, सच कहता हूं मुन्नी की माँ, बेशर्मी की हद हो गई है। बिस्नी कहती है क्या? क्या हो गया? फिर वही चौधरी की बेवा? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बेवा मतलब क्या होता है भैया? विधवा होता है। बेवा का मतलब विधवा। दीनू कहता है नहीं, उसकी बात नहीं है, 2 जवान छोकरियां आज कहीं से आई है। दीनू कह रहा है कि 2 जवान छोकरियां आज कहीं से आई है, उनका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूं। रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टीट फिट चलती है एकदम, और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। मेरी इतनी उम्र हो गई पर ऐसा कभी नहीं देखा बिस्नी। कौन कह रहा है? दीनू। कौन कह रहा है? दीनू कह रहा है। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है, मुन्नी अंदर जाती है। दीनू मुड़कर, वे तेरे घर की तरफ आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूं। ठीक है? दीनू कह रहे कि मुन्नी को अंदर भेज दे, वो तेरे घर के सामने ही आ रही है। दीनू बाहर चला जाता है। बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है, एक्साइटेड होकर कि आखिर कौन है भैया। 2 बर्मी लड़कियां बाहर से आती है। बर्मी मतलब कि ब्रह्मा से वो चल करके आई हैं। वे जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हैं। दोनों के हाथों में एक एक थैला है। जांघों तक उन्होंने लंबे मैले फ्रॉक पहने हुए भैया, उनके हाथों में एक एक थैला है। कुंती बिस्नी के कान में फुसफुसा कर, कुंती बिस्नी के कान में फुसफुसा रही है। क्या बोल रही है? ये लड़कियां क्रिस्टान है, ये लड़कियां क्रिस्टान है। क्रिस्टान मतलब ईसाई। क्रिस्टान का मतलब क्या होता है? ईसाई। सुनते रहो, मजा आएगा। करोगे भी क्या इसे? अभी सुनते रहो, ठीक है ना? चलिए आगे की ओर चलते हैं। कुंती उसी स्वर में कहती क्रिस्टान होती है जो मर्दों के घरों में रखती है और आप अपने आप बाहर घूमती है। क्रिस्टान वो होती है जो मर्दों को घर में रखती है और अपने बाहर घूमती है। एक लड़की कहती है कि थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। ए माँ, थोड़ा दाल चावल दे दो, परमात्मा आपका भला करेगा। दूसरी लड़की कहती है कि हम रिफ्यूजी है माँ जी, हम रिफ्यूजी है माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, हम ईसाई लड़कियां हैं, हम लोग आ रहे हैं। एक लड़की कहती है कि हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहां से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ करते हैं हम, थोड़ी दाल चावल दे दो मैया। कुंती कहती है बिस्नी के कान के पास कि यह लड़कियां क्रिस्टान नहीं है, इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। कुंती देखो, कुंती क्या कर रही है कि इनके लक्षण मतलब कि गुण, लक्षण जो है अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। दिखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो। बिस्नी कह रही है हाय रे, तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो?
हाय रे, तुम क्यों भीख मांग रही हो? देखने की तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो। एक लड़की कहती कि पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी। पहले जब घर बार था तब तो बात और थी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही तो आसरा है, भीख का ही तो सहारा है माँ जी। जापानी जहाजों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है, रोज वहां गोलीबारी होती है, यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती है माँ जी। कह रही है लड़की कि वहां पर जापान वाले सब बम मार मार करके खत्म कर दिया, वहां का शहर ही खत्म हो गया है, हम लोग किसी तरह बच के वहां से निकले हैं, आप लोग तो यहाँ स्वर्ग में जी रहे हो। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया। मुल्क का मतलब देश, मुल्क का मतलब देश होता है। वो लड़कियां कह रही कि हम लड़ाई के मारे तो पूरा हम लोग का देश बर्बाद हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया है, फौज को छोड़कर और कोई वहां रहता ही नहीं, केवल फौज ही रहते हैं वहां पे। मुन्नी कहती है जरा आगे आकर, मुन्नी जरा आगे आकर कहती है माँ, यह कहती है इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो ना कि ब्रह्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। मुन्नी कह रही है बेटी माँ से करे कि माँ जरा इनसे पूछो तो, ये बोल रहे कि बड़ी लड़ाई वहां पे चल रहा है, पूछो तो कि ब्रह्मा कितना दूर है वहां से। तो दूसरी लड़की, हमारे मुल्क का नाम ही है ब्रह्मा बहन जी। वो मुन्नी की बातों को सुन लेती है और कहती है, दूसरी लड़की जो आई है ना, वो दूसरी लड़की कहती है कि हमारे मुल्क का ही नाम है ब्रह्मा बहन जी, हमारा शहर रंगून ब्रह्मा में ही है, रंगून ब्रह्मा में ही है। बिस्नी और मुन्नी एक साथ, तुम लोग ब्रह्मा से आई हो? दोनों का आवाज एक साथ, तुम लोग ब्रह्मा से आई हो? हाय, मानक वहीं पे है, ध्यान रखना, ये बात एकदम आश्चर्य। एक लड़की कहती है कि हाँ माँ जी, हम ब्रह्मा से ही आए हैं, वहां रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई है, जिनको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भाग भाग करके जान बचाने की कोशिश करता है, बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर ही चले आए। माँ जी, आज हम लोग आप लोगों के ही आसरे हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घरों से मिल जाता है उसी से अपना पेट चला लेंगे। वो लड़की कितना मतलब ये होकर के आई है, ध्यान रखो। बिस्नी कहती है कि अरे ब्रह्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। एक लड़की कहते हैं वहां दिन रात आग बरसती है माँ जी। आग बरसना मतलब कि गोले बारूद सब चल रहे हैं, हम लोग फिर भी खुशकिस्मत है कि जो जान लेकर के हम लोग निकल गए माँ जी। वहां तो हमेशा लड़ाइया हो रहा है 24 घंटा, 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। कौन कर रही है? वो लड़कियां। कितने दिनों तक साथियों? 13 दिनों तक। कितने दिनों तक वह जंगलों में भूखे प्यासे चलती रही है? 13 दिनों तक। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाह सर जी, आप तो लाजवाब बोलते, थैंक यू सो मच, लव यू। बस देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, थोड़ा सा एक डायलॉग यहां पे दूंगा, डायलॉग कुछ नहीं है। अच्छा, PCL 5 बनता है ना, बट NCL 5 नहीं बनता है। जो यहाँ पे साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उनको पता है, ये बना लेता है बिकॉज इसके पास d ऑर्बिटल होता है, और ये नहीं बनता है बिकॉज इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। आप सोच रहे हैं क्या सर, आप भी हिंदी से चले गए केमिस्ट्री में। तो जैसे d ऑर्बिटल के बिना NCL 5 का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे आप सब के बिना अनुसर का कोई अस्तित्व नहीं। एक लाइन में, आप है तो हम है, बस सिंपल सी बात है। ये सब आप लोग के ही वजह से चल रहा है, ये सब कुछ। डी के बिना, d ऑर्बिटल के बिना ये नहीं, तो आप सब के बिना ये नहीं, मैं नहीं हूं, ठीक है ना। इसलिए आप सब अपना प्यार हमेशा बनाए रखें और मजे लेते रहें, पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। चलो, अब इसको हटा देते हैं ताकि आगे के जो भी बच्चे देखेंगे उनको ये ना लगे कि सर ये केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। माँ जी, वहां तो हम लोग 13 दिनों तक पैदल चल करके आए हैं। मुन्नी कहती तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चलकर आई हो? ब्रह्मा से पैदल? एक लड़की कहते जी हाँ, जान बचाने का बस यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती है, हम में से एक औरत एक दलदल में फंस कर वही रह गई है। मुन्नी कह रही है कि माँ, ये कहती है कि वहां से पैदल आई है, और चौधरी कहता था कि वहां पानी वाले जहाज से जाते हैं। माँ, चौधरी बहुत झूठ बोलता था ना, चौधरी कहता था कि बस पानी वाला जहाज ही जाता, और ये लोग बोल रहे कि हम लोग पैदल चल के आए हैं। एक लड़की कहती जी, असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जहाज का असली रास्ता है, पर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाजों को रास्तों में ही डुबो देते हैं, जापानी लोग डुबा देते हैं जहाज को रास्ते में ही, और हम लोगों को जहाज मिलते भी नहीं है। जहाजों पर सिर्फ फौजी लोग ही आते जाते हैं। जहाजों पर सिर्फ कौन आता जाता है साथियों? जहाजों पर सिर्फ कौन आता जाता है? सिर्फ ओनली सोल्जर्स, ओनली फौजी लोग। बिस्नी कहती है सिहर कर, सिहर गई। जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाजों पर आते जाते हैं? सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है? डर गई, क्योंकि उनका एक बेटा है मानक, जो कि सिपाही है, वो भी फौजी है, और
वो लड़की बता रही है कि जो जहाज पर फौजी होते हैं ना, और जापान वाले उसको भी डुबा देते हैं। तो कह रही है बिस्नी की सरकार इतनी मूर्ख क्यों है कि फौजियों को जहाज पे बैठा देती है। एक लड़की कहती फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माँ जी, जहाजों जहाजों में लड़ाइयाँ होती है। इधर से जापानी जहाज गोले चलाते हैं और उधर से अंग्रेजों के जहाज, इधर से जापानी के उधर से अंग्रेजों के, ठीक है ना। ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं, बड़ी भयानक लड़ाई होती है माँ जी, बहुत ही भयानक लड़ाई। बिस्नी की चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। बिस्नी एकदम गहरी चिंता में पड़ गई। वह चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है, पर उसके हाथ जैसे निःशक्त हो रहे हैं, अब हाथ काम नहीं कर रहे हैं उसके। प्लीज लाइक कर देना सेशन को। मुन्नी कहती तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते हैं क्या? देखो भावना, मुन्नी बहन है मानक की, भाई के लिए कितनी चिंता जता रही, कर रही है अच्छा तुम लोग जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी भाग कर नहीं आ सकता, पूछ रही है। एक लड़की कहती कि नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है ना उसे गोली मार दी जाती है। लड़की कहती नहीं 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 नहीं, उस रास्ते से वो लोग नहीं भाग सकते हैं, फौज लोग वहां लड़ने के लिए हैं, जो अगर भागेगा ना उसको गोली मार दी जाती है। बिस्नी सिहर गई, हाय नहीं 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 नहीं, फौजियों को भागने की क्या जरूरत है, उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है, वही ठीक है भैया, जिसे आना होगा वही छुट्टी लेकर के आएगा, भाग कर क्यों आएगा, गोली लगवाना है, नहीं 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 नहीं, वे इतने अनजान थोड़े हैं कि भाग जाएंगे। दूसरी लड़की कहती कि आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। क्या मांग रही है वो लड़कियां, वो ईसाई लड़कियां क्या मांग रही है, दाल चावल। क्या मांग रही है, दाल चावल। आप लोग लिख दो। आगे की ओर चलते हैं, पेज नंबर 98 पे आ गए हैं। कुंती कहती है यहां हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए, बड़ा आई है चावल लेने। हम लोग को खाने के लिए चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए, हाय रे आई है मांगने। बिस्नी कहती है मुन्नी सामने आ जाती है। बिस्नी जा अंदर से हंडिया से कटोरी भर चावल लेके आ। मुन्नी बेटा इधर आओ, जाओ अंदर से चावल निकाल के लेते आओ। कुंती देखो, कुंती क्या कर रही है, कह रही कि हम लोग को खाने के लिए चावल नहीं, बड़ा ये चावल मांगने। कितना इसका ये है, इस स्थिति में उन लड़कियों को मतलब मदद करना है ना। तो देखो बिस्नी कितनी अच्छी करुणा भावना से मुन्नी को कहती है कि मुन्नी अंदर जाओ बेटा, चावल लेके चले आओ और दे दो। मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है, कुछ क्षण खामोश रहती है। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है। बिस्नी सिर उठाकर, क्यों रे, ब्रह्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता है, पूछ रहे क्यों रे, अच्छा ब्रह्मा से यहां कितने दिन का पैदल रास्ता है बताओ तो। एक लड़की कहती है दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी, पहुंच जाए तो महीना 20 दिन में पहुंच जाए और ना पहुंच पाए तो कभी नहीं पहुंच पाए। दिन का मत पूछिए माँ जी, पहुंच गए तो 15-20 दिन, महीने 20 दिन में पहुंच जाएंगे और ना पहुंचे तो पहुंचेंगे ही नहीं। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है, फिर जंगली जानवर है और फिर पता नहीं कहां कहां दुश्मन फौज का मोर्चा हो, छुपा हुआ हो। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाइयां चलती है माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी थी। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती तो वहां जापानी सिपाहियों की। सिहर कर उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता था। कह रही है कि बड़ी रास्ते में इतना भयानक, एक तो जंगल, चारों तरफ घना जंगल है, जंगली जानवर भी हैं और जहां तहां पे दुश्मन पड़े हुए थे, सिपाहियों के लाश पड़े हुए थे, मारे गए थे, सब देख करके एकदम दिल दहल जाता था माँ जी। बिस्नी विहल स्वर में, एकदम थके हुए स्वर में कहती है हाय बस करो, डर गई बेचारी, अपने पल्ले में आंखें छिपा लेती है। हाय छिपा लेती है कौन, बिस्नी माँ है। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है और एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है कि इसमें डाल दो, डाल दी। चलिए, एक लड़की कहती है अच्छा माँ जी परमात्मा आपको सुखी रखे। जैसे वो डाल देती है ना, डालने के बाद वो मतलब दुआ दे रही कि परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। कुंती चरपाई सरका कर बिस्नी के मोढ़े के बहुत पास आ जाती है। कुंती जिस चरपाई पर बैठी थी उसको पास में कर लेती है। अब देखिए कुंती करिए बिस्नी के कंधे पर हाथ रखकर, बिसन देई। बिस्नी पल्ले से आंखें पोंछकर सिर ऊपर उठाती है, हमको लगता है रो रही थी। कुंती कहती है कि तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है, क्या पता ये ब्रह्मा से आई है, कहां से आई है, मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय रे राम, लड़कियां है कि क्या, कर रही है कौन, कुंती। देखो इसका स्टाइल, करी कि अरे बिस्नी दिल हल्का मत करो, पता नहीं ये ब्रह्मा से आई है या कहां से आई है, क्या पता इन लोगों को है। हाय रे राम, ये लड़कियां है कि क्या है।
मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है। मुन्नी कहती है बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए, माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। जितनी हमें फिक्र है भैया को, तो वहां उनकी भी उतनी ही फिक्र होगी। हम लोग जितना सोच रहे हैं ना, उतना ही भैया को भी फिक्र होगा माँ। अब चलिए बिस्नी आंखें पोंछती हुई, मैं कब कहती हूं कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहां हूं, अच्छी तरह से हूं। देखो माँ का दिल, माँ का दिल, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं साथियों। माँ का दिल है, देखो कितना बेचैन है। बस इतना तो लिख देता कि माँ मैं यहां हूं, अच्छा हूं, बस इतना ही बस चाहिए, और कुछ नहीं। मुन्नी कहती है और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर के आ ही रहे हो, इसलिए उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो सकता है मम्मा कि वो आ रहे हो चिट्ठी लिखने, अब लिखना क्या, वो तो आ ही रहे होंगे, हो सकता है। बिस्नी ठंडी सांसें लेकर कहती है क्या पता, हो सकता है। मुन्नी कहती है मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे, मतलब भैया अब आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। बिस्नी कुछ न कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है मुन्नी के। हाँ भगवान ऐसा ही करे, वो जल्दी आ जाए, ऐसे ऐसे कर रही है। कुंती अपनी ही सोच से जागकर, ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। कुंती का तो बस भैया ब्याह का ही लगा हुआ है, कितनी क्या पागल हो गई हो। बिस्नी कहते क्या मालूम। मुन्नी की ठुड्डी उठाकर उसका चेहरा देखती रहती है। कौन? बिस्नी। माँ बेटी को परख रही है। फिर उसका माथा चूमकर उसे साथ सटा लेती है। हाय रे मेरी बेटी। बिस्नी कहती तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो वह आ ही जाएगा, वो खुद आ रहा होगा, है ना। पर्दा गिर जाता है, पहला दृश्य खत्म, दूसरा दृश्य शुरू होता है। वही आंगन, समय रात का हो गया, दोनों चरपाइयां आंगन में बिछी हुई है। दाईं ओर की चरपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है। उस चरपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है, लेवा जिसे हम कहते हैं। दूसरी चरपाई पर घिसी हुई दरी बिछी हुई है, ऊपर दोहरा सुत्ती खेस पड़ा है। बिस्नी जलती हुई डिबरी लिए अंदर से आंगन में आ जाती है, जलती हुई डिबरी लेकर के, दिया लेकर के वो आ गई है। बिस्नी पास आकर कहती है तू अभी सोई नहीं? मुन्नी कहती है मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ, जा रही हूँ, अभी तो नींद नहीं आ रहा था। अपना वो लोई खींच करके टांग लेती है, मतलब अपना वो जो है ना ओढ़ने वाला, ओढ़ना, उसको वो ओढ़ लेती है। बिस्नी कहती इतनी रात चली गई और तुझे अभी तक नींद नहीं आई? मुन्नी कहती है कि तुम भी तो अभी तक जग रही हो। बिस्नी कहती मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती, अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। बिस्नी अपनी चरपाई पर आ बैठती है, मुन्नी लेट जाती है, कुछ क्षण निःशब्द रहती है। मुन्नी करवट बदलकर, माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। बिस्नी कहती है अच्छा। मुन्नी कहती है उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं, वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। उसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। करे देखो छोटी बच्ची मुन्नी, क्या मतलब उसकी भावना है। करे पता है माँ वो ना आ गई है, तारो अपने ससुराल से वापस आ गई है और कितने अच्छे कड़े लेकर के आई है, मोतियों के एकदम, तारों के मतलब उसके चमकते हैं, और बंतों के तो कड़े उसके सामने कुछ ही नहीं है। बिस्नी कहती है अच्छा, तेरा भैया भी आएगा ना तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियां लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी, अब सो जा जल्दी से। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है। बिस्नी ढिबरी बुझाकर कोने में रख देती है और आप भी खेस ओढ़कर लेट जाती है। उसके ढिबरी बुझाते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है, साथ टिड्डियों की चिकचिक का शब्द सुनाई देने लगता है जो क्रमशः काफी तेज हो जाता है। बिस्नी करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है। दूर एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है, फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है और कई व्यक्तियों के कराहने की भी आवाज सुनाई देता है। बिस्नी चौंक कर उठ बैठती है, उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग हल्का पीला, कुत्ते का भी आवाज सुनाई दे रहा है, फिर गोली चलने की आवाजें सुनाई देने लगी, मतलब अजब अजब सब हरकत होने लगा। बिस्नी, रात का समय था, बिस्नी को देखो कह रहे मानक मानक मानक, मतलब आश्चर्य होकर के कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो। घबराए हुए सर में मानक। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, माँ। बिस्नी चरपाई से उठ पड़ती है, आवाज सुनती है, माँ। आप देखिए अस्त व्यस्त भाव से, तो सचमुच तू ही है मानक, कहाँ है बेटे? सुनसान में झिल्लियों के बोलने का सा, झिल्लिया वो झिंगर होते हैं ना, वो आवाज सुनाई दे रहा है।
रात को ऐसा सुनसुना आवाज कभी कभी सुनाई देता है। और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिस्नी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर बिस्नी के पैरों के पास गिर जाता है। बिस्नी तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। मानक उसका सिर गोदी में लेकर आवेशवश उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है। मानक कहता है, माँ ये सब देखिए, ये सब सपना है। ये सब क्या है? सपना है, ध्यान रखिएगा, कहीं जाने को नहीं, सुनो। मानक, माँ। बिस्नी उसका सिर हाथों में लेकर विहल स्वर में कहती है, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे? मानक, मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है माँ, और दुश्मन अभी भी मेरे पीछे लगे हुए हैं माँ। बिस्नी कहती है, दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है? तेरा कौन दुश्मन है? मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर सीधा नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। नीसू के बहन है पगली मुन्नी। कौन है जी? भैया ध्यान रखिए आप लोग, चैट बेकार नहीं, पढ़ाई पे फोकस होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? पर्सनल चैट ना किया जाए। मानक कहता है, वह उसको मैंने कई गोलियां मारी थी मगर वह मरा नहीं है, वह अभी भी जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है माँ, वह मुझे मारना चाहता है, उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है, मैं दौड़ता हूँ वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वो मेरे पीछे रेंगता है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। पानी 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 चिल्ला रहा है। बिस्नी तू उठ, चरपाई पर लेट जा। बिस्नी कहती कि तू उठ, चरपाई पे लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। क्या उसके लिए गर्म करने गई है? दूध। अब चलिए, मानक कहता है, दूध नहीं पानी, और नहीं, और यही, वह अभी यहां आ जाएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा है। मानक कहता है कि दूध नहीं मां, रहने दे, पानी ही बस लाना, बस पानी ही ला, और जल्दी जल्दी यही देख, वो आ जाएगा, वो चल रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है मेरे पीछे पीछे मेरा दुश्मन। ये सब सपने में चल रहा है हमको लगता है। बिस्नी व्याकुलता पूर्वक बाहर की ओर देखती है। बिस्नी कहती है, नहीं बेटे कोई नहीं है, तू क्यों घबरा रहा है, उठ आराम से चरपाई पर लेट जा तू। मानक कहती है, नहीं, मानक कहता है, सॉरी, नहीं, पानी पानी लाओ। बिस्नी पल भर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है। किस गिलास में? पीतल के गिलास में साथियों। किस गिलास में? पीतल के गिलास में लेकर के आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। किसके? बिस्नी के। बिस्नी कहती है, ये ले बेटे पानी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूंट करके। हमको लगता है उसका भी हाथ कांप रहा था मानक का। छोटा छोटा घूंट पीना, जल्दी जल्दी में मत पीना, आराम से पीना। नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है। खाली पेट हो, खाली पेट पानी पियोगे तो पेट में लगता भी है, दर्द भी होने लगता है। पहले थोड़ा कुछ खा लेता तो पानी पीता। मानक कहता है, नहीं नहीं, मेरी भूख मर गई है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती है, बस पानी दो। बिस्नी गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर गटागट पानी पी जाता है। उसी समय किसी का हास्य स्वर सुनाई देता है, हा 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 हा, हंसता हुआ स्वर। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है, उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। बंदूक का कुंदा चमक रहा है। मानक सरक कर माँ के नजदीक हो जाता है, माँ के पास जाने लगता है। बिस्नी उसे बाहों में समेट लेती है। माँ उसको पूरे बाह में पकड़ लेती है। मानक कहता है, यह वही है, वह देख माँ, वह आ गया है, वह देख, वही है। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है, साथ ही फिर हाथ से स्वर सुनाई देती है, हा 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 हा। और फौजी लिबास में, फौजी का चेहरा मतलब ड्रेस है, एक और आकृति प्रकट होती है। बिस्नी मानक को साथ सटा लेती है, मानक को पूरा पकड़ लेती है बिस्नी। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है। सिपाही कहता है, तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं है मुर्दा है। हाँ, सिपाही अभी जो वहां पे एक आ रहा है ना भावना, वो चीज है। बिस्नी सिर के पांव तक सिहर जाती है, डर जाती है। मानक उठने के लिए जहोदयाद करता है। मानक यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं मुर्दा नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं हिल डोल सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं। बिस्नी कहती है उसे और साथ सटा करके आश्वस्त स्वर में, हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की भी जान है, मैं जीती हूं तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है, मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं हुआ है। सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले जाता है, वो होता है ना, वो ले जाता है। सिपाही, इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, पूरा भून डालूंगा। सिपाही कहता है, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। किसके आगे डालने के लिए बात करता है सिपाही? मानक की लाश को किसके आगे फेंकने की बात करता है? किसके आगे फेंकने का बात करता है? चील और कौवों के। लिख दो सब कुछ चैट सेक्शन में भैया।
हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है। हंसता है और कुंदा बाहर वहां पास ले जाता है। बिश्नी कुंदा से हाथ पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है पर लुढ़क कर बिश्नी की गोद में ही गिर जाता है। बिश्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ा कर उसे घूर कर देखता है। तू इसे बचाना क्यों चाहती है? तू इसकी लगती क्या है? सिपाही कहता है बिश्नी से कि तू इसे क्यों बचा रही है? तुम इसकी लगती कौन हो? बिश्नी कहती है कि मैं इसकी मां हूं, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। सिपाही कहता है तू इसकी मां है, पर तू देखने में तो इस बहसी की मां नहीं लगती। बहसी, मैं सॉरी, हाँ, तू इसकी मां है, उसे भी घूर कर देखकर, पर तू देखने में तो इस बहसी की मां नहीं लगती। तुझे पता है यह लड़ाई में बहसियों की तरह गोलियां चलाता है, बेरहमी की तरह। बहसी मतलब बेरहमी, बेरहमी की तुम मां नहीं हो, तुम इसकी मां नहीं हो सकती। ये लड़ाई में कितना बेरहमी की तरह गोली चलाता है। इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ले ली है। यह इंसान नहीं, ये जानवर है। और तू कहती है कि तू इसकी मां है। एकदम कहानी में जान आ गया है, रहना अंत तक भाई साथियों। बिश्नी कहती है मैं इसकी मां हूं, मेरा बेटा बहसी नहीं है, मेरे बेटे को ऐसे मत बोलो। इसने किसी की जान नहीं ली, यह किसी की जान नहीं ले सकता। यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास ही रहेगा, अब नहीं जाएगा ये लड़ाई पर। सिपाही कहता है यह घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन है, ये कैसे घर में रह सकता है? वे इसको खोज रहे हैं, सारे दुश्मन इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं, मानक को पैर से ठोक कर मारकर। अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, यह वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहां रहेगा तो भी मारा जाएगा। सिपाही कहता कि ये नहीं बच सकता, ये वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा, यहां रहेगा तो भी मारा जाएगा। फिर मानक को ठोकर मारने लगता है। बिश्नी उसका पांव पकड़ लेती है। बिश्नी कहते नहीं, तू इसे नहीं मार, देख इसका शरीर कितना घायल है। तू भी तो आदमी है ना, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी मां होगी, तू भी मां के दिल को नहीं समझता? मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूं, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही हंसता है इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है? यह देख, वाह, ये सब घाव इसी के हुए हैं, देख रही है ना चोट, ये सब देखो खून बह रहा है मेरा। पूरा बटन खोल करके अपने दिखाता है सीना कि देखो ये जो खून और घाव है ना, ये सब इसी के दिए हुए हैं। मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जिंदा हूं तो इसको मारने के लिए, इसको बिना मारे मैं नहीं रहूंगा। बिश्नी कहती कि तू बात क्यों नहीं समझता? मैं इसकी मां हूं, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूं, यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया, इसे मैंने लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है, ब्याह करने के लायक हो गई है। 6 महीने साल में हमें उसका ब्याह करना है भैया, हमारे घर की हालत बहुत ही खराब है। बिश्नी कह रही है अगर लड़की के ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, पर मैं इसे कभी लड़ाई में नहीं भेजते। लड़ाई में भेजने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ वो ब्याह के कारण भेजा गया है उसको। इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही जाएगी तो फिर इससे मैं लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने पास मैं रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज यह इस हाल में घर आया है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ? इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग नहीं होने देती। माँ तो माँ होती है भैया। लव यू मॉम। आपका जवाब नहीं है सच में। सिपाही कहता है मेरी माँ? जरा हंस कर कहता है मेरी माँ अब पागल हो गई है, वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती है। वह हंस कर कहती कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीबी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है, विधवा। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर वो भी मर जाएगी। जिसके पेट में 6 महीने का बच्चा है उसके साथ भी वह मारा जाएगा। हमारी तुम मेरी सिपाही बिश्नी से कह रहा है कि आप माँ की बात करें, मेरी माँ तो पागल हो गई है कि मेरे बेटे की लाश आने वाली है, ऐसा कहती है। मेरी पत्नी वो तो ऐसा तक कह चुकी है कि जिस दिन मैं आपके मरने की खबर सुन लूंगी ना उस दिन अपने भी फांसी लगा करके मर जाऊंगी, और ये कोख में जो पल रहा है बच्चा है ना ये भी मरेगा। और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल कर दिया, यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखों को देख, इसकी आंखों में तुझे बसियाना चमक नहीं दिखाई नहीं देती, देख ये अभी भी मुझे मारने वाला है। मानक को कह रहा है सिपाही।
बिश्नी कहते नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है, इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है, बेटा तू मान जा। सिपाही कहते तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती, इसकी आंखों में दुश्मनी है, जब तक मैं सामने हूं इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे आंखों में खून भर करके मुझे देख रहा है। मानक सहसा अपने को अचानक से झटक कर उठ खड़ा होता है। वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है, ऐसे लगा देता है। बिश्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे को आगे आ जाती है, बीच में आ जाती है। बिश्नी कहते नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, मुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही कहता है मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। तू यही चाहती है ना कि ये मुझे मार दे, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। दम ध्यान से सुनते रहो भैया, समझ में आ रहा है ना? एक बार कह दो यस। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार प्लीज बता दो सब कोई। चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा मतलब कि मस्त है। एक बार सारे कोई कह दो ना कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं, या सर नो, फटाफट से बता दो साथियों। कहाँ चले गए सब? यस सर, थैंक यू सो मच, लव यू, बहुत ही बढ़िया। देखो वो क्या कह रही है, कह रहा है सिपाही कि तू अगर मैं इसे नहीं मारूंगा ना तो ये मुझे मार देगा, और तू यही चाहती है ना? बिश्नी कहती नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसे जानती हूं, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक कहता है मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे नहीं मारूंगा, नहीं मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मानक भी क्रोध में, रौद्र रूप में, गुस्से वाला भाव में आ गया। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है जिससे वो लड़खड़ा करके पीछे गिर जाता है सिपाही, और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है। उसका बंदूक उठा करके उसी की ओर तान देता है मानक मारने के लिए। मैं बहसी हूं, मैं जानवर हूं, मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूं। कौन कह रहा है? मानक कह रहा है कि मैं बहसी हूं, मैं जानवर हूं, उससे भी बढ़कर हूं। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है रे? उठ, उठ कर मुझे ठोकर लगा। कौन कहता है? मानक। उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था, हंस रहा है अब मानक। बिश्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। बिश्नी कहती है नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। मानक तू इसे नहीं मार सकता, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगा करके मर जाएगी। मानक बिश्नी को झटक कर बीच में से हटा लेता है। मानक कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी के अभी इसे यही मार दूंगा। 1 सेकेंड। मानक कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी के अभी मार दूंगा। बिश्नी नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है। मानक उसे फिर झटक कर हटा देता है। बिश्नी चरपाई पर गिरकर हाथों में मुंह छिपा लेती है। सिपाही पार्श्व की ओर हटता है, पीछे की ओर हटता है। मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। सिपाही पीछे की ओर और मानक उसको आगे की ओर कर रहा है। मानक मैं इसे अभी मार दूंगा। मानक कहता है कि मैं इसे अभी मारूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही को कह रहा है। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पीछे जाकर विलीन हो जाती है। सिपाही और मानक की आकृतियां गायब हो जाती है। बस ये सब सपना था। बिश्नी हाथों में मुंह छुपाए हुए चिल्ला उठती है मानक, मानक। ठीक है ना? एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कराहने का शब्द सुनाई देता है। एकदम थाई धाई गोली का आवाज सुनाई देता है भैया। 4-6 गोलियां। कितनी गोलियां? 4-6 गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। एक बार सिपाही का कराहने का आवाज, ऐसा आवाज सुनाई दे रहा है। सहसा खामोशी छा जाती है। उसके बाद सब शांत, पूरा माहौल शांत हो जाता है। बिश्नी उसी तरह चिल्लाती है मानक, मानक। मुन्नी घबराए हुए स्वर में उठती है। माँ। बिश्नी कहती है मानक। बिश्नी मानक मानक चिल्ला रही है और वो उठ कर कहते हैं माँ। मुन्नी जल्दी से उठकर डिबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीला हो जाता है। मुन्नी बिश्नी की चरपाई पर जाकर बैठ जाती है। मुन्नी कहती है क्या बात है माँ? बिश्नी आंखों से हाथ हटाकर चुंधियाई सी नजरों से चारों ओर देखती है। बिश्नी कुछ खोजती सी लगता है। मानक, मानक। बिश्नी खोज रही है मानक, मानक को खोज रही है। अब देखिए मुन्नी करे, तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ। मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी आ जाएगी, तो फिर भैया का ही सपना देख रही थी ना। बिश्नी जैसे आत्मगत, चिट्ठी आएगी और वह कह रही है बिश्नी चिट्ठी आएगी
और वो नहीं आएगा। मुन्नी कहती थोड़ी दिनों में भैया भी अपने आप आ जाएंगे, तुम आप ही कहती थी कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियां लेकर के आएंगे। माँ तू खुद कहती थी ना कि भैया आएंगे बहुत जल्द और मेरे लिए चूड़ियां और कड़ा लेकर के आएंगे, तुम क्यों ऐसे रोज मतलब ये बिलखती हो। बिस्नी कहती है कड़े और चूड़िया, ओ मुन्नी उसे अपने साथ सटा लेती है। बेटे की प्यार और बेटी की ममता, देखिए प्यार ममता दोनों एकदम जकड़ गई है। बेटी को अपने एकदम सटा लेती है अपने कलेजे से, कहती है कड़े और चूड़िया लेकर के आएगा। आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है। मुन्नी कहती है भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे ना वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना माँ। पूछ रही कि माँ जो भैया मेरे लिए लाएगा ना वो कितना अच्छा होगा ना। बिस्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है और शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। मन भर गया हमारा भी। अब बिस्नी कहती है हाँ बेटी तेरे कड़े सबसे कड़ों से अच्छे होंगे। मुन्नी कहती है सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ। बिस्नी कहते हैं हाँ बेटी सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे, तेरे कड़े सबसे अच्छे होंगे जो भैया तुम्हारा लाएगा। उसका माथा चूम करके उसे अलग हटा देती है। बिस्नी उस बेटी की माथा चूम लेती है। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है, अब तू सो जा। मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती है। बिस्नी उठकर ढिबरी बुझा देती है। उसके ढिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है। ताती बाना लगाई पार ब्रह्म सहाई, राख नहारे रखिया प्रभु व्याधि मिटाई। लास्टली ये कहानी खत्म हो जाता है, एकांकी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ओह, ये नींद में स्वप्न था, बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी चेहरा था, सब कुछ ही। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। समझ में आया ना। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही इजी है, आप उसको कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर हम लोग एक ही दिन में खत्म कर दिए बस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ये एकांकी मोहन राकेश ने बड़ा ही शानदार लिखा है, बहुत ही शानदार है साथियों, बहुत ही शानदार। क्या बात है, बहुत अच्छा साथियों। कुछ ऑब्जेक्टिव पूछिए सर, इसी चैप्टर का पूछते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं आपसे लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग फटाफट से जवाब देना। देखो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भाग रही है, फटाफट से देखो। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भाग रही है, मुन्नी जो है डाक गाड़ी के पीछे क्यों भाग रही है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है, चिट्ठी के लिए, वेरी गुड, लेटर के लिए भागते, बहुत ही बढ़िया। मानक के जल्दी वापस आने का इंतजार क्यों हो रहा था, मानक के जल्दी वापस आने का इंतजार क्यों हो रहा था, मानक के जल्दी वापस आने का इंतजार क्यों हो रहा था। जल्दी जल्दी साथियों फटाफट से। कौन कौन है यहाँ पे, आरिफ हैं, खुशी सिंह हैं, आलोक कुमार, देवानंद कुमार भी हैं, और अमन, संजिता, निशु, कृषि, रितेश, सिमरन, नीरज, मुकेश, रोशनी मिश्रा। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। मुन्नी की शादी के लिए, बहन की शादी के लिए 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते आए हैं, ये बात किसने कहा था। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे रास्ते जंगली रास्तों में चल के आए हैं, ये बात किसने कहा था, बताओ साथियों, बताओ। गजब का चैप्टर था ना, मजा तो आया और हार्ट टचिंग था, इमोशनल हो गए हम भी। चलो कोई नहीं, समझ में आ गया ना। लगातार हम लोग 1 घंटा का क्लास हो गया। ईसाई लड़कियां, बहुत ही बढ़िया। यस विक्की ने भी दिया जवाब, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, यस बहुत अच्छा। तारों के कड़े किस चीज के बने हैं, तारों के जो कड़े हैं वो किस चीज के बने हैं, तारों और बंतो थी ना, तो तारों के कड़े किस चीज, हाँ, तारों के कड़े किस चीज के बने थे, बताएंगे। तारों के कड़े किस चीज के बने थे साथियों, फटाफट से फटाफट से। तारों के कड़े किस चीज के बने थे, मोतियों के, वेरी गुड। कौन है, इसिका इसू, अच्छा। मोतियों की, खुशबू पटेल, अन्नू यादव, अरे वाह, मेरा नाम भी अन्नू ही है। राखी कुमारी,
सुच्चे मोती के, हाँ मोती के ही बने थे, लेकिन सुच्चे मोती के तो बन के आएंगे इसके लिए ना, मोतियों के कहेंगे। अब देखिए अगला मैं आपसे पूछूं, मुन्नी अपने भैया की चिट्ठी आने के लिए कौन सा दिन को भविष्यवाणी रखती है, किस दिन के लिए कहती है कि उस दिन भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, माँ देख लेना कौन सी दिन को कहती है मुन्नी भैया की मानक की चिट्ठी का इंतजार, उसका जो भविष्यवाणी करती है किस दिन का। सरोज कुमार, सर मेरा भी नाम लीजिए, नाम तो ले लिए आपका भैया। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम हम, ट्यूसडे, वाह क्या बात है, मंगलवार को, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। सिपाही मानक को किस प्रकार मारना चाहता है, सिपाही किस तरह मारना चाहता है, गोलियों से या फिर तलवार से या फिर गला दबा करके, कैसे मारना चाहता था, सिपाही किस तरह से मारना चाहता है मानक को, सिपाही मानक को किस तरह से मारना चाहता है। तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है, गोली से, वेरी गुड बहुत ही बढ़िया, गोलियों से। कौन कौन है, आरिफ हैं, रोहित गुप्ता हैं, प्रियांशु हैं, सूफिया, अंकित हैं, एमडी मिस्टर सरताज हैं, सूफिया साइद, अच्छा अंकित कुमार भी हैं, और साथियों, और मनीष, उसके बाद रोहित, सावन, एमडी स्नार, ज्योति शाह, सुभाष कुमार, फ्रिदु, परवीन, अच्छा चलो बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा। इधर उधर एक शब्द आया था इसमें, इधर उधर कौन सा समास है, इधर उधर कौन सा समास है साथियों, फटाफट से बता देंगे, इधर उधर कौन सा समास है, 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 बता देंगे फटाफट फटाफट। द्वंद्व समास, वेरी गुड, द्वंद्व समास हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया है। बिस्नी ने मानक को लड़ाई पर किस कारण से भेजा था, बिस्नी ने मानक को लड़ाई पर किस कारण से भेजा था साथियों, हाँ द्वंद्व समास होगा, बहुत ही बढ़िया द्वंद्व समास होगा, वेरी गुड एक्सीलेंट, इधर उधर द्वंद्व समास है। अच्छा बताइए, बिस्नी ने मानक को लड़ाई पर किस कारण से भेजा था, किस कारण से भेजा था, पैसे कमाने के लिए, वेरी गुड, पैसों के लिए, पैसों के लिए भेजा गया था, ताकि वो पैसे कमा के आता तो वो मुन्नी की शादी कर पाते, है ना। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है पीने के लिए, वेरी गुड साथियों, बहुत ही अच्छा, आप लोग एकदम कमाल करके दिखा दिए साथियों, अभी तक 808 बच्चे लाइव, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, एक ही तो दिल है, कितना बार जीतोगे भैया। मानक दूध की जगह पे क्या मांगता है, पानी, वाह वाह पानी, क्या बात है, देखो पानी का इमोजी भेज रहा है सब, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू, अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा बात है। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर के क्या मांगती है, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर के क्या मांगती है, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर के क्या मांगती है। छठ पूजा की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मोस्ट वेलकम है। जिनके घर नहीं हो रहा है पूजा वो हमारे घर आ जाएंगे और भाग लेंगे, कल हम लोग बहुत मतलब जाने वाले हैं घाट पे, आप लोग भी जाओगे, कितना अच्छा लगेगा ना, कल का दृश्य मजा आएगा ना, पूरा एकदम घाट पे लाइट सजा हुआ है, पटना, यहाँ पे पटना के घाट पे, आप सब जानते हो ना, यहाँ पे आप सब आ जाना हमारे घर। दाल चावल, वेरी गुड, वो ईसाई लड़कियां दाल चावल मांग रही है, क्या मांगने आई थी, दाल चावल। अब चलिए हो गया, चलो कुछ बातचीत करें, कैसा लगा आज का सेशन, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ आज का सेशन कैसा लगा, रियली बताना एकदम दिल से, आज का जो सेशन था मतलब पढ़ाने का तरीका या फिर आपको पढ़ाई रियली बताना समझ में आया कि नहीं। बताओ अच्छा लगा या नहीं, सच में बताना, मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ चैट, बेस्ट, अरे वाह, थैंक यू, बहुत ही अच्छा, बताओ तो अच्छा लगा ना, अच्छा सर, वेरी गुड सर, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू, मस्त, बहुत अच्छा, आप सब
मैं आपको बताया ना कि जिस तरह डी ऑर्बिटल के बिना NCl5 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए आपके बिना इनका कोई मतलब नहीं है। आप हैं तो हम हैं, ठीक है ना। जय हिंद साथियों, अच्छा लगा आप लोग से, बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग रहते हो तो मजा आता है। दिल से थैंक्स आप लोग को भी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। माता रानी आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद दे, आपके जीवन में चमकता हुआ एकदम सब कुछ मिले, आपको मंजिल की प्राप्ति हो, आपके अंदर साहस मिले, संघर्ष से लड़ने की क्षमता मिले, स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ठीक है ना। सब्जेक्टिव तो करा चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट में आपका वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी तो ऑलमोस्ट खत्म है ना। थैंक यू सो मच माय डियर गुरुजी, थैंक यू सो मच माय डियर लवली डियर स्टूडेंट्स। हाँ सर, एक गाना हो जाए। अच्छा, कौन सा गाना? छठ पूजा पे एक शारदा सिन्हा गाती है, कितना अच्छा लगता है उनका छठ स्पेशल, उनका हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं छठ के टाइम पे, क्योंकि वो गीत हमेशा नहीं सुना जाता ना। सरोज कुमार आपका भी नाम ले लिए हैं। भोजपुरी टाइप का है वो, क्या गाती है? अरे पहिले पहिले हम कईने छठ मैया बरता तोहार, छठ मैया बरता तोहार। अरे करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। हो गया ना, मजा आया? चलो, ये शारदा सिन्हा का बहुत एकदम अच्छा लगता है छठ गीत। वाह, थैंक यू सो मच। आप लोग कह देते हो तो फिर गाने का तो मन ही बन जाता है ना। वाह वाह, क्या बात है, इतना कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। आरिफ कहते हैं आए हम क्या सर आपके यहाँ छठ पूजा में? बिल्कुल आओ, आओ, मोस्ट वेलकम है, आइए, आकर के कॉल कीजिए हमारे नंबर पे 9155181020, ठीक है ना। वैसे भी हम लोग एग्जाम के बाद एक ऐसा जगह चूज करेंगे जहाँ पे हम आप लोग से मिलेंगे। बहुत बच्चे बिहार के कोने कोने से, अच्छा लगता है। कम से कम आप लोग से मिलने के बहाने मैं पूरा सफर तो कर लूंगा। मधुबनी, बेतिया, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, पता नहीं कौन कौन सा और भी जगह से बच्चे बोलते हैं, कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मिलेंगे आप लोग से, बहुत ही बढ़िया। आप लोग खूब मन लगा के पढ़ो। हमारी बस एक ही इच्छा है, आप लोगों से पता है क्या स्वार्थ है हमारा बस एक ही स्वार्थ है कि आप इतना अच्छा नंबर ला दो ना कि मैं खुश हो जाऊं कि हाँ, मतलब बच्चों के मेहनत ने रंग लाया, और हम भी जो मेहनत किए वो आप लोगों का पॉजिटिव वे में मिला। बस हमारी यही स्वार्थ है आपसे। आप लोग जरूर मतलब इतना मेहनत करो, अच्छा मार्क्स लाना, और मार्क्स लाने के बाद कभी भूलना मत प्लीज। एक बार दिल के छोटा सा कोना में तो रख लेना कि हाँ, सर ने मेहनत किया था हम लोगों के लिए, कहीं ना कहीं वो, ठीक है ना। तो आप लोग, कल क्लास होगा क्या सर? कोशिश तो हम करेंगे, कल क्लास होगा, उम्मीद करते हैं। हो सके तो 7 बजे वाला क्लास ना हो, बिकॉज अगर हो जाए तो हम लोग आने में लेट हो जाए, जो भी हो घाट पर से, पर कोशिश रहेगी। आने के बाद भी मैं टेलीग्राम में नोटिस कर दूंगा, पर कल क्लास चलेगा। और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, बहुत ही बेस्ट विशेष आपको और आपके परिवार को हमारी ओर से, ठीक है ना। आप अपने माता पिता, जितने भी आपकी गार्जियन भी, बहुत लोग बच्चे, बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर हम अपने फैमिली के साथ देखते हैं, उनको चरण स्पर्श आशीर्वाद की मतलब प्रतीक्षा रहेगी। चलो बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज कहेंगे, आप लोग प्लीज शेयर कर देना इसको, तो स्पेशल शेयर करना, सिपाही की माँ, उन सिपाहियों के लिए जरूर, ठीक है ना। एक लाइक जरूर बनता है, और कमेंट करना मत भूलना भैया, कमेंट करना और शेयर करना प्लीज। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाओ। और आगे अब जो नया वाला बैच होगा शुरू, मैं आपको बता दूंगा, उनमें भी बच्चों को बताओ कि हाँ, जुड़े इस चैनल से और वाकई में बेनिफिट लें इसका, बिल्कुल फ्री में सब कुछ, कोई चार्ज कहीं पे नहीं देना है, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।